जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको परमात्मा का महासत्य ज्ञान पार्ट 6 बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको परमात्मा की महाकृपा से आपको एक ऑफर, परमात्मा का एक ऑफर दे रहा हूं। मालिक के घर से एक ऑफर है। एक ऑफर क्या है? अगर आपने बहुत ज्यादा पाप कर्म किए बैठे हो, मतलब पाप कर्म करके बैठे हो, अब मन में एक अच्छी सोच है कि मैं अब पाप नहीं करूंगा, अब मतलब पछता रहे हो कि मैं अब पाप कर्म नहीं करूंगा। क्या पाप कटने का कोई उपाय है? तो मैंने पाप कर्म कटने के उपाय बताए हैं, लेकिन एक ऑफर है जो आपको आधा भी, आधे से भी आधा कर सकता है। ऑफर क्या ऑफर है? चलो फटाफट बताता हूं। मेरे दोस्त, पाप ऐसे नहीं कटते हैं। जो आपने जो कुकर्म किए हैं, पाप किए हैं, ये केवल ऐसे ही कट जाएं? नहीं, इसमें पहले नंबर क्या करना पड़ता है? पहले अपने आप को उस दिन कसम खानी है। आपको कसम खा लेनी है कि आज से मैं कान पकड़ रहा हूं, आज से मैं दोनों कान पकड़ रहा हूं, कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। मैं अपने दिल के समस्त बुरे अवगुणों को, काम, क्रोध, अहंकार, घमंड, छल, कपट, बेईमानी, जुआ, छिद्र, शराब, ऐसे मदक पदार्थ, ऐसे बुरे अवगुणों को, समस्त बुरे अवगुणों को निकाल रहा हूं। आज से मैं कसम खा रहा हूं, मैं जीवन में, है मेरे परमपिता, मैं कसम खा रहा हूं, मैं जीवन में कोई कुकर्म, कोई पाप कर्म अब नहीं करूंगा। मैं किसी गरीब को सताऊंगा नहीं, मैं किसी पशु पक्षियों को मारूंगा नहीं, उनका मांस नहीं खाऊंगा। अब मैं सभी संसार के हर प्राणी से प्रेम करूंगा, उनका साथ दूंगा, उनकी हेल्प करूंगा। जो हमारी क्षमता में होगा मैं उनकी हेल्प करूंगा। ये अगर आज ये सोचकर कसम खा रहे हो और डेली, प्रतिदिन आप परमात्मा का स्मरण करते हो, सुबह शाम आप एक ही बार स्मरण करो मालिक का, लेकिन अच्छे कर्म करो, केवल अच्छे इंसान बनो। परमात्मा कहता मेरा नाम मत लो, मेरा नाम तुमने केवल अच्छे कर्म कर दिए तो मेरा नाम ले लिया आपने, नाम छोड़ दो। नाम तो सेकंड में आता है, पहले आते हैं अच्छे इंसान, अच्छे कर्म। आप अच्छे इंसान हो, अच्छे कर्म करते हो, परमात्मा की पूजा हो रही, यही परमात्मा की पूजा है। तो सबसे पहले अपने आप को एकदम अच्छा इंसान बना लेना है। कसम खानी है, कपटी नहीं बनना है कि आज मैंने कह दिया सबके सामने और फिर हमारे वही काली करतूतें चालू हो गई। नहीं, आज से मरते मर जाओ। गंदा कर्म नहीं करना है, पाप नहीं करना है, मालिक का स्मरण करना है, सबकी सहायता करना है, क्षमता के अनुसार सहायता करना है, सबकी मदद करना है, किसी को आंख नहीं दिखाना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी पे गुस्सा नहीं करना है, किसी से जलना नहीं है, किसी से छल कपट बेईमानी अब नहीं करना है, घूस नहीं लेना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, अत्याचार नहीं करना है। ये सब कुछ त्याग कर बस परमात्मा के शरण में हो जाओ, मालिक का नाम लो, उस ऊपर वाले परवरदिगार, उस महाविराट स्वरूप परम पिता का नाम लो। आज से तुम्हारे पाप कटना चालू हो जाएंगे। ये सबसे फास्ट उपाय है जो आपके पाप को काटता है। मतलब आपके फुल पाप, बड़े पाप आधे कटते हैं और छोटे मोटे पाप विनाश हो जाते हैं। परमात्मा का नाम लेकर और अच्छे कर्म करके सारे पाप छोटे मोटे विनाश हो जाते हैं। जैसे खेत में नहीं मामा होता है, जो मामा, उसमें दवा छिड़की जाती तो छोटे जो पौधे होते हैं वो एक ही दिन में सोहा हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। उसी प्रकार परमात्मा का जिस दिन आप सच्चे इंसान बनते हो, जिस दिन आप अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हो, उसी दिन से छोटे छोटे पाप कर्म उसी दिन नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़े पाप रह जाते हैं, वो आधे नष्ट होते हैं, आधे रह जाते हैं। उनके लिए क्या उपाय है? मैं उनके लिए एक उपाय, सबसे उत्तम उपाय बताता हूं। उसके लिए आपको सुबह शाम एक प्रार्थना करनी है परमात्मा से। जब आप स्नान करके आओ, अगर बीमार हो तो कुल्ला अच्छी तरीका से कर लो, हाथ साफ साबुन से बढ़िया धो लो, नाक मुंह धो लो, मंजन कर लो, दांत पीले पीले ना हो, ठीक है? तो सब कुछ अच्छे से करके परमात्मा से बोलो, हे मेरे मालिक,
हे मेरे परमपिता, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे समस्त संसार के महामालिक, समस्त संसार खुशहाल रहे, समस्त संसार के हर प्राणी का जीवन मंगलमय गुजरे। आपको ये शब्द डेली कहना, सबके भले की दुआ मांगना है, सबके भले की दुआ मांगना है, भलाई की दुआ मांगना है, सबका बने ये दुआ मांगना है। किसी को चोट फेट ना लगे, किसी का दिल ना, किसी को अनिष्ट कुछ ना हो, सभी का जीवन हर दिन हर जीवन मंगलमय गुजरे। ये प्रार्थना डेली परमात्मा से करनी है। और दूसरा क्या है प्रार्थना, वो सबसे ज्यादा क्या कहना है कि हे मेरे मालिक, मुझे जब जब इस संसार में जन्म देना, तब तब मुझे केवल आप मिलना। क्या कहना है, परमात्मा केवल आप चाहिए, मुझे आप मिलना। मेरे प्यारे दोस्त, ये शब्द कोई आम शब्द नहीं है जो मैं कह रहा हूं कि हे मालिक केवल आप हमें मिलना, यही तुम्हें मांगना है। हर दिन परमात्मा से क्या कहना है कि समस्त संसार खुशहाल रहे और मुझे मालिक आप चाहिए, मुझे हर युग में आप चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। हे परमेश्वर, हे दीनानाथ, हे समस्त संसार के महाविराट स्वरूप परमपिता परमात्मा, मुझे केवल आप चाहिए। ये अगर मांगते हो तो तुम्हें अगले जन्म में भी परमात्मा मिलेगा, और जब परमात्मा मिलेगा, जो तुम्हारे आधे कर्म बचे होंगे पूर्व, वो तुम्हारे उस जन्म में जब अच्छे कर्म करना शुरू कर दोगे तो वो भी कट दिए जाएंगे। मतलब तुम्हें कोई कर्मों का, पाप कर्मों का कोई दुख उठाना नहीं पड़ा, बस उतना सा उठाना पड़ा जैसे अभी तुम्हारे पूरा शरीर जलने वाला था, गैस सिलेंडर फटने वाला था, अभी वो गैस सिलेंडर फटा नहीं, केवल जहां पे रोटी बना रही थी या रोटी बना रहे थे वहीं से थोड़ा लीकेज हो गया, भड़म से जला, भागे आंच लगी, केवल तुरंत बुझा दिया गया, भैया यार गैस को बदलवा लो, सामने वाला आ गया। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया होता तो वही गैस सिलेंडर फटता, तुम्हारी जान चली जाती, तुम्हारा घर विस्फोट में उड़ जाता, चिथड़े हो जाते आपके। तो है ना ऑफर ये है कि तुमको हर दिन परमात्मा को मांगना है। हर जन्म में तुमको केवल यही कहना है कि हमको मालिक चाहिए, हमें भैया कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, हमें केवल आप चाहिए। हे मेरे मालिक, हे दीनानाथ, मुझे आप मिलना, मेरे हृदय में हर दम, हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड आप वास करना। आपका कल्याण हो गया, आपके सारे पाप काटे गए। ये सबसे ऑफर है, सबसे बेस्ट ऑफर है। मतलब आधे भी पाप, आधे में से भी आधा करवा दिया आपका। कितना बढ़िया ऑफर दे दिया मैंने। आज से परमात्मा को मानो, अच्छे इंसान बन जाओ, कसम खाओ मैं अब कभी बुरा कर्म नहीं करूंगा और समस्त संसार की सेवा करूंगा, जितना हो सकेगा क्षमता के अनुसार उनकी हेल्प सेवा करूंगा। और अब मैं मालिक के सिवा और किसी को नहीं चाहूंगा। अब मैं बेईमानी नहीं करूंगा, कपट छल कपट नहीं करूंगा। आज से मैं एक अच्छा इंसान बन गया। हे मालिक, मैं कसम खाता हूँ, हे परमात्मा मैं कसम खाता हूँ, अब मैं जीवन में कभी पाप कर्म नहीं करूंगा मेरे मालिक, बस आप चाहिए। जय परमात्मा दोस्तों।